हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की वर्कशीट नंबर करेंगे 3। सोशल साइंस हिस्ट्री की वर्कशीट है जो कि 13 अप्रैल को आप सबको मिलेगी। चैप्टर है हमारा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हाउ फ्रांस बिकम रिपब्लिक। ठीक है, हमने इंसिडेंट देख लिए थे, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज थे वो देख लिए थे, लेकिन आज इस वर्कशीट में हमें जानना है कि किस तरीके से फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बना। जैकोबिन क्लब के बारे में बात करेंगे, लुइस 16 का क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। सो चलिए जल्दी से वर्कशीट शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें आप सब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अब हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and agreed to make a constitution. ठीक है, यानी कि लुई 16 जब उसको लग गया कि जो थर्ड एस्टेट है जिन्होंने क्रांति की थी वो अब हार मानने वाले नहीं हैं, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, सो एक तरीके से उसने गिव अप कर दिया और उसने एक नेशनल असेंबली को मतलब बनाया, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्रांस का, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने पर वो राज़ी हो गया। Okay, on 14th of August 1789, all the feudal system of obligation and taxes were abolished by a decree. यानी कि 4 अगस्त यानी कि 4 अगस्त 1789 को जितनी भी सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, जो भी धार्मिक कर थे, वो सब जो है वो हटा दिए गए और चर्च से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी जब्त कर ली गई। The National Assembly drafted the Constitution in 1789 and distributed the power of king into legislature, executive and judiciary. यानी कि नेशनल असेंबली जो है वो 1791 में ड्राफ्ट की गई, और जो राजा के पास जो बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थी उसको बांट दिया गया। उसको किस में डिवीजन किया गया? उसको बांटा गया लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में और जुडिशरी में। उसकी जो राजा की पावर थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। However, voting was restricted to only men who aged 25 years and could pay taxes equal at least 3 days of a labor wage and were called active citizens. अब क्या हुआ कि जो फ्रांस में 25 साल से ऊपर के मैन, ओनली पुरुष, ठीक है, जो 3 दिन के बराबर मजदूरी कमा के जो टैक्स देते हैं, उतने अगर वो कमा के टैक्स दे रहे हैं और 25 साल से ऊपर के पुरुष हैं, ओनली मैन, ठीक है, वुमेन्स की बात नहीं हो रही है, ओनली मैन की बात हो रही है, सिर्फ उन्हीं को एक्टिव सिटीजन बोला गया कि वो एक्टिव सिटीजन है और वही जो है वो वोट दे सकते हैं। Political clubs become a rallying point for the discussion on government policies, in which Jacobin Club emerged as the most favorite. अब क्या हुआ कि पॉलिटिकल डिस्कशंस होने लगे जगह जगह। सो उसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है उससे रिलेटेड जो बातें होती हैं वो डिस्कस होती थी। तो उसमें भी सबसे एक्टिव जो मोस्ट फेवरेट क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। ठीक है, और उसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर उसका लीडर था। इनको सांस क्लॉथ यानी कि सौ क्लॉथ के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि वो घुटने से ऊपर के कपड़े पहनते थे। ठीक है, उनके घुटने खुले रहते थे। दे ऑल्सो वर रेड कैप, यानी वो एक लाल टोपी भी वो लगाते थे। और जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर होते थे वो थोड़े से गरीब घर के कह सकते हैं, उस तरह के लोग होते थे सोसाइटी के, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, कारीगर हो गए, नौकर हो गए, डेली वेज के जो मजदूर हो गए, वो इनके सदस्य हुआ करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। On 10th August 1792, Jacobin planned an insurrection and imprisoned the king. ठीक है, अब ऑन 10th अगस्त 1792 को जैकोबिन क्लब जो है वो एक तरीके से जो भी उसकी पॉलिसीज़ होती थी वो बेसिकली वो चाहते थे कि फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बने, लेकिन जो उनका तरीका होता था वो ठीक नहीं होता था। ठीक है, जो भी मोनार्की को सपोर्ट करता था वो उनको जो उनका जो गिलेटिन एक मशीन होती थी जिसपे वो लोगों का सर जो है वो धड़ से अलग कर देते थे। सो इस तरह से वो काम करते थे, और बहुत ही 1 साल तक इनका जो एरा है पूरा फैला रहा फ्रांस में। 1793 से 1794 के बीच में 1 साल ये बहुत इन्होंने आतंक का काल जो कहा जाता है, आतंक मचा दिया था। लोगों को, बच्चों को, औरतों को ऐसे मारते थे। क्यों? अगर मोनार्की को सपोर्ट कर रहे हैं और रिपब्लिक के अगेंस्ट हैं तो वो उनको मार देते थे। ठीक है, न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड इन विच ऑल मेल हु वर मोर देन 21 years of age were given voting rights. अब थोड़े से चेंजेस हुए और जितने भी पुरुष थे जो 21 साल से ऊपर थे उनको वोटिंग राइट्स दिए गए। दिस न्यू असेंबली वॉज नेम्ड एज कन्वेंशन। ठीक है, और जो भी असेंबली बनाई गई, इसको नई असेंबली बनाई गई, उसका नाम दिया गया कन्वेंशन। On 21st September 1792, the convention ended the monarchy system
ठीक है, एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज अ रिपब्लिक। और क्या हुआ कि कन्वेंशन ने क्या किया कि 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर 1792 को मोनार्की बिल्कुल ख़त्म कर दी फ्रांस से और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक। लुई 16 को फांसी की सज़ा दे दी गई, ठीक है, फांसी की सज़ा दे दी गई फाइनली 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। सो यहाँ पर हमारे कंटेंट वर्क जो है कंप्लीट होते हैं। चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फ्यूडल सिस्टम एंडेड इन फ्रांस। फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम जो है वो उसका अंत कब हुआ था। सो यहाँ मैंने पर्पल कलर से आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऑन 4 अगस्त 1789 को फ्यूडल सिस्टम एंड कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ किंग। नेशनल असेंबली ने किंग की जो पावर है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। सो उसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया 1791 में और जो किंग की पावर थी उसको लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांट दिया। थर्ड क्वेश्चन, how was the voting right given by the National Assembly different from the present day universal adult franchise। तो इसका आंसर है the voting right given by the National Assembly is different from the present day universal adult franchise because according to National Assembly only men who age 25 can vote, but in universal adult franchise all men and women are equal and they cast their votes। मतलब कि जो फ्रांस में नेशनल असेंबली थी वो सिर्फ 25 साल से ऊपर के जो मेल थे, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट देती थी जो टैक्सेस देते थे। लेकिन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में तो चाहे मैन हो चाहे विमेन हो वो सब इक्वल होते हैं। सो वो सब अपना वोट दे सकते हैं, वो कानून के सामने बराबर हैं। सो वो अपना वोट भी दे सकते हैं। सो इसलिए दोनों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब, हु वर द मेंबर ऑफ दिस क्लब। सो इसका आंसर है ये पहले फोर्थ क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है कि हु वाज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, मेन जो हेड था वो था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ठीक है। और इसके मेंबर्स कौन थे, उनके मेंबर्स थे द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब मेनली बिलोंग टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया और ये दूसरे पार्ट का, ये हो गया हमारे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन डिड फ्रांस बिकम रिपब्लिक। फ्रांस जो है वो कब रिपब्लिक हुआ। सो इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे आप, ऑन 21 सितंबर 1792 को जो है फ्रांस जो है वहाँ पर मोनार्की का एंड हुआ और वो एक रिपब्लिक बना। ये हो गया हमारे फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। सो बच्चों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। सो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो बच्चों अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।